कसूर अरबी जबान के लफ्ज कसर की जमा है, जिसका मतलब महल या किला है। कसूर में चमड़े की सफाई और तैयारी की तकरीबन 200 से 230 फैक्ट्रियां मौजूद हैं। कसूर पाकिस्तान में चमड़े और चमड़े की मसनूआत की सबसे बड़ी और अहम तरीन मंडियों में से एक है। अशिया और दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल है। चमड़े से बने मलबूसात, जूते, जैकेट्स और बैग्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल ज्यादातर यहीं से सप्लाई होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना कादिर। प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ आज जी जनाब हम मौजूद हैं कसूर में। आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि कसूर जो है, अगर हम इस शहर को ये कहें कि ये शायरों का शहर है तो ये गलत ना होगा। बाबा बुले शाह का शहर भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ जो है वो कसूर जैसा इतना खूबसूरत शहर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको नज़र आएगा बिल्कुल जहरीला एक पानी है, जहरीला गंदा पानी, गलाजत जो ये नज़र आ रही है वो जनाब ये है कि तमाम तर जो फैक्ट्रीज़ हैं कसूर में मौजूद हैं, होता ये है कि इन फैक्ट्रीज़ की जो गलाजत है, जो पानी है, वो जो है वो यहाँ पर ये जमा है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। इस साइड से तो खैर आपको पता चलेगा कि पूरा ये फसलें ही तबाह है, लेकिन आपको अगर उस साइड से हम थोड़ा दिखाएं आपको, तो ये पूरा फसलें हैं जो कि अब जो है इस जहरीले पानी की वजह से ये फसलें तबाह हो रही हैं। ना सिर्फ ये फसलें बल्कि कसूर के अंदर जो है फेफड़ों का कैंसर होने लगा है, लंग कैंसर होने लगा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आलूदा इस वक्त जो है वो फ़िज़ा हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये तमाम तर सिचुएशन के लिए जो है वो बात करने के लिए कुछ यहाँ पे सीनियर रिपोर्टर्स भी हैं, नुमाइंदे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस सिचुएशंस को वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं और क्यों बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी इस पर जो है वो हुकूमती इदारों ने आज तक जो है वो कोई काम क्यों नहीं किया। परवेज़ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कसूर के जो है वो सीनियर नुमाइंदे हैं। तमाम तर हम देखते हैं कि कसूर के जो मसाइल हैं उन पर आवाज़ भी बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर मैं सबसे पहले तो हैरान हूँ कि हम यहाँ पर आए, हमने मास्क पहना हुआ है, हमारी पूरी टीम की इस वक्त हालत ख़राब हो रही है, आप बिना मास्क के यहाँ खड़े हुए, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये मैडम आपका शुक्रिया, आप आई हैं और कसूर की खसूस बिलखसूस ये आवाज़ को आपने बुलंद किया है। मैं समझता हूँ कि ये बाबा बुल्ले शाह की नगरी है और मैडम नूर जहान का शहर है और मैडम नूर जहान ने ये भी कहा था कि मेरा सोना शहर कसूर। लेकिन आज ये सोना शहर जो है ना वो गंदगी में तब्दील हुआ पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कसूर में जो है ना वो टेंड्रीज जो चमड़ा मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है। 2001 में जो है ना वो ये ट्रीटमेंट प्लांट आप मेरे हकम में देख सकते हैं, ये लगाया गया था। लेकिन इसका मकसद ये था कि ये जो पानी टेंड्रीज का जहरीला पानी है इसको साफ किया जाए। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती है इस कसूर की कि ये जो जहाँ पे जो 12 पंपिंग लगाए गए थे सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक नुमाइशी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। पानी उसी तरह जो है ना आता है वो उसी तरह साफ़ नहीं किया जाता, वो आगे जो है ना वो रेफ़र कर दिया जाता है। इधर फसलें तबाह हो रही हैं, लोग जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हम तो आदी हो चुके हैं, हमें तो मसला क्यों नहीं है, लेकिन लोग बीमार हो रहे हैं। पानी जो है ना लग रही है, ये देखिए ना, पानी जो है ना वो पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। ठीक है, लोग जो है ना वो अपना बिजनेस कर रहे हैं बहुत हाई लेवल पे, लेकिन लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेला जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ एक ट्रीटमेंट प्लांट के नाम की हद तक है। इधर ना तो कोई पूछने वाला है। अगर कोई टीम आती है या कोई अफसर आता है बाहर से तो ये करते हैं कि वक्ती तौर पे इसे चला के जो है जहाँ पे जो मुलाजिम है उन्हें फौरी तौर पे जो है ना हाजिर किया जाता है ताकि ये अपनी हाजिरी मुकम्मल हो सके इनकी और इनकी जो है ना वो कारकर्दगी है वो शो हो सके। और ईमानदारी की बात ये है कि आप कसूर शहर में आई हैं, आप पता करके देखें कि लोग कितनी बीमारियों में मुब्तला हैं। लोगों के घरों तक पानी, जहरीला पानी जा रहा है, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इधर माशाल्लाह बहुत सियासतदान भी हैं जी, ठीक है, हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, लेकिन इस बात को जो है ना वो हाईलाइट करने के लिए शायद पता नहीं क्या बात है, ये कसूर की बदकिस्मती है, बाबा बुल्ले शाह की बदकिस्मती है। मेरी तो यही गुजारिश है हुकूमत वक़्त से कि कम से कम और कुछ नहीं, महंगाई है, बाकी चीज़ें हैं वो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, बीमारी अल्लाह माफ़ करे ना किसी को लग जाए। और ये एक जो है ना मेजर मसला होता है आपके मैदे का, ठीक है, अगर वो ख़राब हो गया तो टोटल सिस्टम ही जो है डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मैं हमारी तो यही गुजारिश है कि ये हुकूमत वक़्त को चाहिए कि इन चीज़ों पे जो है ना वो गौर करें
और कम से कम जो ट्रीटमेंट प्लांट करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया था, इधर मुलाजिम रखे गए थे, इधर हर चीज़ जो है ना अवेलेबल थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, ये बस भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। अच्छा, हम चाहेंगे भी सही कि जो वहाँ पे आगे जिस तरह लगून्स लगे हुए हैं उनका भी हम दौरा करें, वो भी देखें कि किस तरह से वो फिल्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल। इन फिल्ट्रेशन को मैं आपको बताऊँ 2001 में लगाया गया था जनाब, और वो लगाया इसीलिए गया था ताकि यहाँ पर जो कसूर में ये जो 300 से ज़ायद ये जो फैक्ट्रीज़ है, कम से कम जो ये लेदर फैक्ट्रीज़ हैं, तो उसका जो है जो ये गलाजत उठती है, ये जहरीला पानी जो उठता है, कम से कम उसको फिल्टर किया जाए। ये लगून्स इसलिए लगाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पता चला है 3 महीने पहले की रिपोर्ट थी कि वो 3 चल रहे थे कोई, और अब पता चला है कि जी जनाब अब 3 में से भी सिर्फ 2 ही चल रहे हैं, और वो भी सिर्फ तब चलते हैं जब कोई कैमरा लेकर आ जाता है या कोई सियासी बंदा बड़ा कोई दौरे पे आता है, तो ऑन द स्पॉट उन दोनों को चला दिया जाता है। आइए आप हमारे साथ, हम आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, ये लग नहीं रहा मुझे किसी तरह भी देखकर कि ये किसी किस्म की जो है वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, या फिर किसी किस्म का हम ये कहें कि इतना अरबों का बजट इन पर खर्च होता है। ये मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल पर आ गए हैं सर। आप देख सकती हैं, आप देखें, उधर भी आपने विजिट किया है, इधर भी आपने विजिट किया है कि जो ये चीज़ें होती है ना, इन्हें जो है ना वो अपग्रेड रखना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए कि ये अवाम के पैसे, हमारे पैसे हैं, हमारे टैक्सेस से ये बने हुए हैं, चीज़ें बनी हुई हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं। और बदकिस्मती देखें कि आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल बंजर जमीन, बिल्कुल ऐसे पड़ा है, ज़मीनें तबाह हो रही हैं। ये मुझे आप बता सकते हैं ये पानी आ रहा है? ये पानी आ रहा है मैडम, ठीक है, यहाँ से ये फिल्ट्रेशन होके आ रहा है, ये फिल्ट्रेशन होकर आ रहा है, फिल्ट्रेशन होके आ रहा है। और देखें बदकिस्मती देखें कि ये कोई बंदा अगर कह दे कि ये फिल्ट्रेशन होके आ रहा है, तो बंदा मान भी लेता है। ये देखें, ये पानी रुका हुआ है। अगर पानी मेरा ख्याल है कि एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है, और इतनी टेंट्रीज है, मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा। इतना पानी डेली इस्तेमाल होता है, इतना पानी डेली इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये पानी देखें किस तरह आ रहा है, बिल्कुल जो है ना एक नल की बराबर आ रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, इतने पैसे लगे हों, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कर लें आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह का पानी है। और ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो आपको नज़र आ रहा होगा सामने मेरे कि किस तरह से पानी जो है वो ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। और ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी जो है वो ये आप समझे कि यहाँ पर लेदर बनता है, यहाँ पर चमड़ा जो है वो तैयार किया जाता है, चमड़े की फैक्ट्री से ये। अच्छा, इस वक्त मैंने आपको सिचुएशन जो वहाँ पे बैक साइड की दिखाई थी, जो कि पानी था पूरा गंदा गलाजत जहरीला पानी जो था, इस वक्त हम आ चुके हैं, वो आपको नज़र आएगा सामने। ये जी फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री के पास हम आए हैं। और यहाँ पे हुआ यह है कि जैसे मेरी आपको हमने वहाँ दिखाया है, 2 गार्ड थे ऊपर खड़े हुए थे, ठीक है। जैसे ही उन्होंने हमें देखा है, हम मीडिया वाले जैसे उन्होंने देखा, ऑन द स्पॉट उन्होंने जो है वो लगून्स स्टार्ट कर दिए हैं। उससे पहले वो नहीं चल रहे थे, अब इन्होंने स्टार्ट कर लिया। अब नीचे उतर कर देखते हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी आई है हमारे साथ। ये फैक्ट्री किसकी है? ट्रीटमेंट प्लांट है ना, हुकूमत की तरफ से ये सारे लगून्स लगाए हुए हैं। जी लगाए। आपको किसने मना किया है ये खोलने से? जी सर, वालेकुम सलाम। सर ट्रीटमेंट प्लांट है, बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रीटमेंट प्लांट है, तो हम नहीं देख सकते? ये आप प्रे टाइम पर आए, इधर अफसर कोई नहीं है, उसकी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आना। तो अभी अफसर किधर गए? 4 बजे ऑफिस बंद हो जाए। तो हम तो विजिट करने आए हैं ट्रीटमेंट प्लांट का, तो हम क्यों नहीं विजिट कर सकते? हमें तो देखना ही है। देखें, ये ट्रीटमेंट प्लांट है, आपको भी पता है, हुकूमत देती है पैसे, ऐसा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप अफसर से बात करें, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, आप करवा देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर मैं इस वक्त सना कादिर बात कर रही हूँ 365 से तलाश की होस्ट। प्लांट पर आई हूँ, ट्रीटमेंट प्लांट पर आई हूँ, तो हम उसका विजिट करना चाह रहे हैं मैं, लेकिन गार्ड दरवाज़ा नहीं खोल रहा, वो कह रहे हैं आप अवेलेबल नहीं हैं। तो विजिट आप ऑफिस टाइम में करें ना मैम, ये तो ऑफिस टाइम पे भी है। तो आप कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं? प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आए हम। अच्छा, हम सुबह मॉर्निंग आ जाते हैं 8 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा ऑफिस टाइम होता है। अच्छा, आप होता है वहाँ पे ऑपरेशन के बाद, तो वो आपको विजिट भी करवाएगा क्योंकि आपको। अच्छा, तो इस वक्त आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसमें कितने लगून्स चल रहे हैं? मैम ये ऑपरेशन की बात है, सारी मैनेजर देखा आपने प्रोसीजर के तहत आए ना, तो आपको ऑपरेटर देंगे, तो आपके जितने टेक्निकल क्वेश्चन होंगे उनके जवाब वगैरह भी दे देंगे। तो फिर तो सर ऐसा नहीं है कि अगर सर ऐसा नहीं है कि जब कोई बताकर अगर आएगा तो फिर ही लगून स्टार्ट किया जाता है, फिर ही लगून जो है वो चल रहा होता है, उससे पहले हमें रिहायशियों से पता चला है। आप उधर वेट करें, आप उधर वेट करें, मैं ना पेशेंट की ड्यूटी करता हूँ। सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी।
ये जी जनाब इन्होंने कॉल कट कर दिए हैं। अब इनसे एक बार फिर कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने सवाल किया कि जनाब अगर बता कर आएंगे तो फिर तो लगून्स जो है वो शुरू हो जाएंगे चलना भी, उसी वक्त जो है वो कॉल ड्रॉप हुई है। एक बार फिर कॉल करते हैं। अच्छा ये आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मशरूफ। ठीक है जी, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि हम कॉल इनको बुला रहे हैं, लेकिन जी नंबर जो है वो एज़ यूजुअल नंबर बिज़ी हो गया है। और ये इस वक्त जो है वो सितम ज़रफ़ी है ये कि अनफॉर्चुनेटली जवाब जब ना हो सवाल का तो इसी तरह की जो है वो हरकतें हो रही होती हैं, अनफॉर्चुनेट चीज़ें यहाँ पे। सर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो लगून्स हैं वो 14 लगून्स लगे हुए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14 लगून्स लगे हुए, उनमें से 2 लगून सिर्फ चल रहे हैं और वो भी कभी कभी चलाए जाते हैं? देखिए जो मेरी इतला के मुताबिक जो मैंने वर्क किया है उस पे 2 चल रहे हैं, ठीक है। और बाज़ जो लोग हैं जो यहाँ पे आके इंटरव्यू करके जाते हैं या विज़िट करके जाते हैं, उनका ये भी कहना है कि जब ये कोई टीम आती है हाँ। या कोई अफसर आता है, कोई सियासतदान आता है, तो फिर इन्हें जो है ना ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं या टेंडरीज वाले हैं, वो तो देखें पढ़ी लिखी बात है कि इसका जो पानी है वो साफ़ नहीं हो रहा, वो बहादुरपुरा रोई में जो है ना डाला जा रहा है, दरिया सतलुज में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना फसलों को भी नुकसान हो रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पानी तो बिल्कुल पीने के काबिल ही नहीं है ना। अच्छा मैं एक चीज़ समझी नहीं, वो बड़ी मुझे भी अजीब लगी कि आप ये देखें कि बताने के बाद अगर आना हो कहीं पर तो फिर तो मामलात वैसे ही दुरुस्त हो जाते हैं, फिर तो सारी चीज़ें वैसे ही सेट हो जाती हैं। जब इतने आप एबल नहीं हैं कि आप अचानक से अगर आपके पास कोई आ रहा है आप उसको दरवाज़ा खोल के विज़िट करवा सके, अगर शफाफियत है, अगर इतनी शफाफियत है तो आप मुझे बताएं, अभी मैं उसी वक्त ये दरवाज़ा खोल के हम एक बार सिर्फ देख लेंगे अपनी आंखों से कि कितने लगून्स हैं और कितने लगून्स चल रहे हैं और कितने लगून्स नहीं चल रहे हैं। हुक्मरान इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये देख कर जो है वो मैं खुद और हैरान और परेशान हूँ कि हुक्मरानों को तमाम तर चीज़ें पता होती है फिर भी नहीं हो रहे हैं। और हट दर्मी ये है कि आप ये देखें कि 2 बार कॉल मिलाई गई हमारी तरफ से और कॉल नहीं उठाई, फिर हमें कहा जाता है जनाब हम मौक़िफ़ नहीं ले रहे। मौक़िफ़ जी आप दे भी तो नहीं रहे। ये मैडम मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, ये आपकी बहुत अच्छी बात की है। अगर तो ये बता के आया जाए जी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अब चल रहा है कि किसी अफसर ने या किसी सियासतदान ने जाना है तो वो अगर किसी हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के साथ आए, हाँ, उन्हें अमले को सबको पता चल जाता है कि फ़लाँ अफसर आ रहा है, फ़लाँ सियासतदान आ रहा है, उससे जो है ना वो मेंटेन कर लेंगे, हाज़िरी जो है ना मुकम्मल कर लेंगे, सफाई सुथराई कर लेंगे। जिस तरह आपने कहा है कि अगर बता के आना होता तो फिर तो चीज़ें मैनेज हो जाती, उसका फ़ायदा कोई नहीं, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इसी तरह ही इधर हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये सिचुएशन इस वक्त जो है वो हो रही है। देखें हमारी कोशिश होती है कि हम बड़ा एक लाइटर नोट में और बड़े एक हकीकी बात आप तक पहुंचाएं, जो एथिक्स और प्रोटोकॉल्स हमें इजाज़त देते हैं उसके तहत हमने जनाब कॉल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने वो सुन लिया कि जब जवाब ना हो तो यही सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि जो रिहायशी हैं उनके पास पानी किस तरह पहुंच रहा है और क्या ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो इस वक्त कसूर में हो रही हैं। ये वो तस्वीरें जो इससे पहले आप लोगों ने किसी मीडिया चैनल में नहीं देखी होगी। ये जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा ट्रीटमेंट प्लांट का जो ये पूरी गलाजत आपको नज़र आ रही है। ये सिर्फ जहरीला पानी नहीं बल्कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर जो कचरा है इतनी ज़्यादा गलाजत भरी हुई है और ये पूरा आपको नज़र आएगा जो हम देख रहे हैं। मुझसे कहा भी नहीं जा रहा, बिलीव मी, अगर लगून चल रहे हैं तो ये पानी जिस तरह से नज़र आ रहा है, जितना गंदा नज़र आ रहा है, जितनी गंदी बदबू इस वक्त उठ रही है, इतना ज़्यादा ताफुन उठ रहा है यहाँ पे, वो इस तरह नहीं होता अगर यहाँ पर जो है वो लगून्स चल रहे होते। 14 लगून्स हैं और वही हमारे चल रहे हैं। ये देखिए पूरा आपको नज़र आ रहा है गंदगी और गलाजत। देखें कि ये पूरा नीचे तक पूरा पहाड़ बना हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ तक नज़र आ रहा है पूरा पहाड़ इन्होंने जो है वो गंदगी का बना दिया है। ये पूरा गलाजत और ये पूरा डंपिंग स्टेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने बना दिया है और ये मेन रोड है, मेन जगह है ये जो गुजरने की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखें ये पूरा डंपिंग स्टेशन जो है वो कचरे का इन्होंने बना दिया और यही कचरा, ये वही कचरा है जो कि फैक्ट्रियों से निकल रहा होता है। फैक्ट्रियों से निकल के ये पूरी गलाजत यहाँ पे फेंक दी है और वो देखें सामने फसलें हैं, रिहायशी जगह है, बच्चे यहाँ पर मौजूद है, वो किस तरह से ये
यहाँ ज़िंदगी जी रहे, ये सांसें जो ले रहे हैं ना, ये भी आपके ऊपर जो है वो इतना बड़ा ये कर्ज बन गया है कि आप इन लोगों की जो है वो सदाएं नहीं सुन रहे। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को। परवेज साहब, ये जो मैं इस वक्त सिचुएशन देख रही हूँ और हम पूरा देखते हुए आए आगे से भी, तो ये तो ऐसा लग रहा है ये कचरे का पूरा पहाड़ बना दिया है। ये फैक्ट्रीज का ही कचरा है? देखें, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट का जी जी जो मेरे नॉलेज में 16 एकड़ रकबा था। हाँ ठीक है। ये इस मकसद के लिए छोड़ा गया था कि यहाँ पे जो है ना वो टेंड्रीज का ये जो ट्रीटमेंट प्लांट का जो बरादा निकलता है वो इधर फेंका जाए। लेकिन लाहौर वेस्टमेंट कंपनी जो मैनेजमेंट कंपनी है ना, उन्होंने इधर जो है ना वो डंपिंग पॉइंट बना दिए। जो टोटल शहर का जो कचरा है, टेंड्रीज का कचरा है, वो इधर जो है ना देखे पहाड़ लगा दिए गए। और आप देखें कि 7 फसलें हैं लोगों की, इतनी महंगी फसलें हैं, लोग फसल नहीं ले रहे। उसकी वजह ये है कि ये पानी इतना जहरीला है, ठीक है। उस वजह से जो इधर की रहायशी आबादियाँ साथ साथ वाली, वो तो बिल्कुल बेचारे जो है ना कह ले कि वो अपना आप मार के बैठे हुए हैं इधर। पता नहीं वो क्यों नहीं इधर से जा रहे, या क्या उनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जो अरसा दराज से इधर रह रहे हैं वो अपने घर छोड़ के किधर जाएं। और ये ऑफिशियली आप कह रहे हैं कि ये वासा वालों ने ऑफिशियली यहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट का ये यहाँ पे इन्होंने फसलों के साथ बिल्कुल कचरा फेंकना शुरू कर दिया और पहाड़ बना दिया है पूरा कचरे का। रिहायशी आबादियों के पास तो कभी भी जो है वो कचरा हो ही नहीं सकता। और जहाँ पे फसलें हों इस तरह की, तो ये तो फसलें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती होंगी जब ये इस सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी जब इस तरह की है, तो यहाँ पे तो कितना नुकसान हो रहा है किसानों को। देखिए, ये तो जो डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं ये तो शहर से कहीं बाहर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रिहायशी जगहों पे नहीं होते कभी और भी। ये मेन जो है ना सिटी की हब है ये, जो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल शहर के अंदर है। और ये आप देखें कि रास्ता भी ख़राब हुआ पड़ा, ठीक है, और लोगों की फसलें भी तबाह बर्बाद हुई पड़ी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखाती भी हूँ कि अजीब सी सिचुएशन आपको नज़र आएगी। मेरे एक तरफ आपको जो है वो बड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है और आँखों को भी देखकर जो है वो अच्छा लग रहा है, आपको नज़र आ रहा है ग्रीनरी, कितनी खूबसूरत जगह नज़र आ रही है। और ये हमारा पाकिस्तान होना चाहिए। जब बाहर मुल्क से भी लोग आ रहे होते हैं हमारी सिटीज़ को विज़िट करने के लिए, उनको ये रियलिटी जो है वो नज़र आनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी नहीं है, ये एक जगह है। अब मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने वाली हूँ। ये तस्वीर का दूसरा रुख है जो आपको नज़र आ रहा है। बंजर ज़मीन, बिल्कुल आप समझे कि ये ट्रीटमेंट प्लांट है, इंटरनेशनल लेवल का ये ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि यहाँ पर जो है वो स्पेशली कसूर में इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे लेदर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही होती है। और ये इस वक्त ये हाल है इस ट्रीटमेंट प्लांट का। आप देखें कि ये कचरा है जो कि ऑफिशियली जो है हमें यहाँ पर पता चला है कि ये यहाँ पे जो है वो डंपिंग स्टेशन यहाँ पे कचरों का बना दिया गया है। तस्वीर के दोनों रुख जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कसूर जो कि आपको जो है वो दिखाया जाता है, तमाम तर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी आपको कसूर की ये तस्वीर दिखा रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कसूर की ये तस्वीर जो है वो आपको लोग नहीं दिखा रहे होते। और जब हम आपको दिखाने लगते हैं तो आपकी सोच है कि जितना प्रेशर हमें बर्दाश्त करना पड़ता है कि हम जब यहाँ पहुँचते हैं कि आप दोनों तस्वीरें दिखाएं। आप जब ये तस्वीर दिखा रहे हैं ना दुनिया को, तो आप ये तस्वीर भी ना भूलें, आपको इसको भी दुरुस्त करना है। मकामी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये क्या सिचुएशन है और कितना जो है वो इनको नुकसान हो रहा है सिर्फ ये डंपिंग स्टेशन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? जनाब साडे बच्चे ने देखो ए टूल ने आ जिन्हें पानी पीने ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਆਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ड्रिप लगाई। हाँ हाँ जी, ठीक है। ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ। अल्लाह, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀਏ। अच्छा ਆਪ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ये देखें, ये एक तरफ तो ये फसलें और दूसरी तरफ ये देखें बाबा, ये ਵੇਲ ਪਈ ਬੋਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ। और तुसी गुजारा कैसे कर रहे हो? ਬਸ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। कोई शिकायत की है तुसी? ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। कोई हुकूमती नुमाइंदा कभी आया है यहाँ पे? हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया? ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। कब आया? ਆਖਰੀ आखिरी ਚਿਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। आखिरी बारी कदू आया? तो सानू याद ही नहीं है, नहीं आया। नहीं आया। अच्छा जनाब, अच्छा
सर ये बताइएगा आपकी ये क्या तस्वीर है? आप देखिए, ये तो डंपिंग स्टेशन बना दिया है, रिहायशी जगह, एक तरफ हमें नज़र आ रहा है फसलें, दूसरी तरफ तो कचरा ही कचरा है। ये यहाँ पे कब से यही हाल है इसका? मैडम 6 सालों तो इस रही 6 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। और यही हाल है? है। कोई हुकूमती नुमाइंदा आया यहाँ पे? कोई नहीं। नुमाइंदा सरकारी जगह है, रेलवे की जगह है सारी जी जी। उन्होंने ट्रीट प्लांट बनाया अगे, हाँ। ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਆ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। शिकायतें की हैं तो? ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। हाँ। और बाबा जब ये इन्होंने वोट चाहिए है तो फिर तो ये नजर आते हैं, तो वोट के अलावा तो ये नजर नहीं आ रहे। तो आखिरी बार कोई मुस्लिम लीग नून दा बंदा या कोई हुकूमती नुमाइंदा ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हाँ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। कोई भी नहीं आता? ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ। अच्छा तुसी आपने वोट दिया था? ਵੋਟ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ। किसनू वोट दिया? ਓਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਨਾ ਕਸੂਰੋਂ ਲਿਆਣੇ ਆ ਫਿਲਟਰ ਦਾ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ये बच्चा, अगर आप अपना बेटा इधर कान करना इधर करो, ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है, चेक दिस। ये स्किन का जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि स्किन का प्रॉब्लम बिल्कुल शुरू हो गया है। अल्लाह जाने इनका ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ है, अल्लाह जाने कि अल्लाह ना करे, हम सिर्फ होप कर सकते हैं अल्लाह ना करे, लेकिन स्किन का कैंसर ना हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेट चीज़ें इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो बुरी हालात है, इतने बुरे हालात है कि इस तरह की बीमारियाँ जो है यहाँ होना बहुत आम सी बात हो गई है। यहाँ पे दूसरे रिहायशी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह की ये सिचुएशन है, कैसे हैंडल करें। सर तुसी सारी चीज़ें देख रहे हो, ये क्या हाल बना दिया है ये? रोक रहे हैं गुना ना करो, असं कितना गल करिए। ये कब से है ये हाल है? ये 2 साल हो गए ना, 5 साल तो 5 साल तो है, 5 साल से ज्यादा हुआ है। और ये यहाँ से जब गुजरते हैं, ये गुजरगा है, यहाँ पे जगह है गुजरने की? नहीं, गुजरने को राह सारे बंद हुए पे 60 के। अच्छा तो रस्ता वो लगाया, टायर नु कच ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਖੂਹ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦ ਸੱਟ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह से आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, और मुझे यकीन है कि ये इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये एकेडमी से आ रहे हैं। एकेडमी से आ रहे हैं। हम इधर से तकरीबन 1996 से बाद हैं। ये 5 साल तकरीबन हो चुके हैं जो ये कचरा आ रहा है इधर। अच्छा। ना कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर रिएक्शन लेती है, ना सुथरा पंजाब वाले। अगर हम कहते हैं ना इधर हमारी ये फसलें हैं, इनमें ये कागज जाते हैं या कुछ चीज जाती है, तो इनका कोई हल करें। ऊपर से हमारा पर्चा करवा देते हैं जी, ये गवर्नमेंट का जगह और क्या है इसमें। अच्छा जी, तो ये तो गवर्नमेंट की जगह, ये एक रास्ता है हमारा, वो घर को जाता है। इधर तकरीबन 6 से 7 गांव है जो इधर से गुजरते हैं। अच्छा। तो वो एक दिन उन्होंने ये ट्राले उस रास्ते में फेंक दिए, हमने उनको रोका, ये इधर ना फेंके, ये रास्ता हमारे जाने के लिए। उन्होंने बोला कि एक बंदा अपना नाम लिखवाए, हमारे साहब ने बात करनी है। वो मैंने अपना नाम लिखवा दिया, और दूसरे से तीसरा दिन हुआ वो मेरा पर्चा हो गया। आए आप थाने बुला रहे हैं, आपको सुथरा पंजाब वालों ने आपने पिस्टल लेके ऐसे किया ऐसे किया। मैं 4 दिन उधर थाने के चक्कर लगाता रहा, सदर थाना में, और झूठ बोल दिया कि झूठ बोल दिया। ऐसे ही है सारे। ये देखें हमारी फसलों के अंदर इतना कागज, ये जो पानी जाता है ना बारिश वाला, वो देखें आगे अरबी है और आगे उसके मकई है। जिस जगह में पानी जाता है उस जगह में फसल जल गई है नीचे से। ये केमिकल वाला पानी है। हम ये नहीं कहते इधर ना फेंके, गवर्नमेंट का रकबा है गवर्नमेंट, लेकिन इसके ऊपर अमल भी करें ना, दीवार कर दें, या जो बीमारियां हैं उनके ऊपर मिट्टी डालें, जैसे लाहौर में किया उन्होंने, रिंग रोड पे ऐसे मिट्टी ऊपर डाल दें, ताकि ये जो बीमारियां फैल रही ना फैलें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में आबादी है, लेकिन जो गवर्नमेंट करती है ना, ऐसा कहते सब कुछ है लेकिन करता कोई भी नहीं है इसमें। नहीं सर, आप एक चीज़ मैं आप लोगों के इल्म के लिए भी आपको बताऊं कि रिहायशी जगह पर, जब भी रिहायशी जगह हो वहाँ पे डंपिंग स्टेशन हुकूमत नहीं बना सकती सर। लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं, हमारे गांव साथ हमारे चलते हैं, लेकिन वो 1-2 जो आगे बंदा चलता है उसका पर्चा करवा देते हैं, क्या करें। और ये तो फिर बहुत बड़ी, मैं हैरान ये जब इसको हिलाते हैं करते हैं ना, तो इसके अंदर से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि बच्चे वोटिंग करने लग जाते हैं।
ये बहुत ही हम ज्यादा उधर से आते हैं, मुझे किसी ने बताया उधर मीडिया वाले आए हैं, हाँ। आप जाएं जल्दी जाएं, आप लोगों का घर पास है, ये यहाँ से लेके वो स्टैंडरी तक जमीन हमारी है। आपका घर किधर है? आपका वो घर? सामने मेरा घर है, वो जो सामने नजर आ रहा है, ये सामने अच्छा। जो मेरा घर नजर आ रहा है। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत घर है आपका, और कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसी ये जगह अगर भी हट लोग जाए ना, आज से तकरीबन 2014-15 जी, में जी। ऐसा था जब ये रोड बना था, ये ट्रीटमेंट प्लांट, इसकी तो स्मेल नहीं थी, लेकिन जब से ये सुथरा पंजाब वालों ने इधर कचरा फेंकना शुरू किया, हमारा जीना हराम हो गया। लेकिन जब ये हवा चलती है, किलो 1.5 किलोमीटर तक ये कचरा चला जाता है। हम उधर आदमी छोटे छोटे बच्चे लगा के इधर से कागज इकट्ठे करके इधर बाद में और फेंकते जब बारिश आती है तो फिर तो हैं। तो हाल ही बुरा होगा। बारिश आती है, जो कचरे का पानी होता है वो सारा जमीन में चला जाता है, जो फसल लगाई होती है वो जल जाती है नीचे। अच्छा, वो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है जिस तरह वो मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, बिल्कुल कचरे के, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ कचरा, कचरे के पहाड़ के बीचों बीच जाना पड़ता है। बीच में रास्ता है, सरकारी रास्ता है, वो उन्होंने बंद किया। मैं पहले भी अर्ज कर चाहूँ, वो उन्होंने बंद किया, हमने उस पे ऊपर आवाज उठाई, उन्होंने मेरा पर्चा करवा दिया। इस कचरे की वजह से, इस कचरे की वजह से लोग आते हैं, हमें पता नहीं कौन आ रहा है इधर, कौन नहीं आ रहा, जो मर्जी करे इधर लूट लेते हैं। चोरियां हो रही है, चोरियां हो रही है। शाम के बाद इधर से कोई गुजरता नहीं है डरता। अच्छा, जो मर्जी इधर से कोई खड़ा करके इन पैसे ले ले, वो मोबाइल छीन ले। एक आदमी गुजर के जा रहा है, उससे वो आते हैं मोटरसाइकिल पे, पैसे छीन के हो जाते हैं। ये आप मुझे भी डरा रहे हैं फिर। लेकिन ये इस वक्त हम बताएं, ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। सर मुझे बताएं ये कि ये मैं देख रही हूँ, ये तो दूर तक जहाँ निगाह जा रही है वहाँ तक मुझे सिर्फ कचरा नज़र आ रहा है। आप ये समझते हैं कि कसूर वालों का कसूर ये है कि वो कसूर में रह रहे हैं? जी। और ये हुकूमत का क्या? हुकूमत तो फिर आप लोगों पे सही सितम वो कर रही है। देखो जी, हुकूमत जी उन्होंने तो लैन देन, लेकिन उन्होंने करना चाहिए। है मजदूर गरीब, मैं भी हाँ, सारे है मजदूरी करने आते हैं, इधर बाल बच्चे सब आते हैं जी, तो नहीं मसला सही होता जी, बदबू बड़ी आती है। और ये कब से यहाँ पे ये हाल है? ये तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि ये तो बड़ा दिल दुख रहा है देखकर, और ये ऐसा लग रहा है कि दो तस्वीरें। मेरा रास्ता से। अच्छा, आपका घर है वहाँ पे? वो सामने, हाँ ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। फिर क्या कहते हैं? ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ। हाँ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। डीसी ने गल नहीं सुनी आपने? नहीं। उन्होंने बोला क्या क्या कहते हैं? नहीं हटाएंगे, जाएं आप, करें जो करें। फोटो ला के लिया दूर पर तो पटवारी ने दित्तियां, अगो मेरी दरखास्त भी उन्होंने हाँ पिछा छोड़ देती ते सारा कुछ तो राज बंद कर। और सुनी नहीं उन्होंने आपकी दरख्वास्त दी थी आपने? हाँ। आया कोई असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी का कोई एहलकार विजिट करने आया? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਘਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਇਆ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਰਹਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। तो अगर सारे साथ में मिल जाते हैं इलाके के लोग, क्योंकि वहाँ पूरी रिहायशी आबादी है। समझते अगो पुलिस मंगवा के उन्हें फड़ा देना इथे। क्या पुलिस के साथ क्या करते? पर्चा कराता, दफ्तर खोलिया, उथे भी मैं गया, उन्हें भी नहीं सुनी। तो फिर मैं डीसीओ से दरखास्त देती, वो भी उन्हें मेरा मतलब। आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत है वो सिर्फ वादे दावे और टीवी तक है? हाँ, टीवी। हाँ, हकीकी रियलिटी में ये ताल्लुक नहीं है उनका कुछ? नहीं, कोई भी नहीं, कहने भी नहीं सुनी। उनको अंदाजा भी है कि मुल्क में क्या चल रहा है, उनको पता भी है कि कसूर की क्या हालत है। आपको लगता है कि उनको पता होगा? पता है, सारा ही पता है। और की सारा ही पता है। तो जान के नहीं करते? वेखा किन्नियां किन्नियां पैलियां विचियां पियां मने अई करके सारा काम खराब होया। जानबूझकर आपको लगता है कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है। बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए कि हम ये बीच में जो ये बिल्कुल पहाड़ नुमा बना हुआ है उसके दरमियान से हम गुजरने लगे हैं कि ये पूरा कचरा है, और ऐसा नहीं है कि ये हम गुजर कर दिखा रहे हैं आपको, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ के जो कसूर के लोग हैं वो रोज़ाना यहाँ पे जो है वो गुजर रहे होते हैं। यहीं से आप थोड़ा सा और अगर आगे चलाएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगी भी सही बाकायदा। हम यहाँ अपनी गाड़ी में मौजूद है, लेकिन वो शख्स देखे कि कैसे वो कचरे के दरमियान से, बिल्कुल कचरे के बीचों बीच गुजर रहा है। बिलीव मी, ऐसा लग रहा है कि ये कोई जो है वो पहाड़ों के दरमियान मैं आ गई हूँ, और ये इस वक्त सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। अनफॉर्चुनेट और बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है यहाँ पे। या सारा ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਪੂ ਕੇ करने तो फिर जो बारिश आती फिर इस तरह पानी खलो जाता। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है, सब यहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं। सरकारी पानी की भी यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। भाई ये कहने भी
ਨਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਨੇ ਆ। ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁੜ के ਸਾਨੂੰ जवाब दे देते। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल सिचुएशन मैंने आपको दिखाई, लेकिन इस वक्त जो है वो हाजी गगन इलाके में हम मौजूद है, जो कि कसूर का इलाका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे जो है वो इतना बुरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है और ये पूरा रिहायशी जो है वो रिहायशी जगह है, पूरा इलाका है, आबाद इलाका है। ये कोई ऐसे नहीं है कि हम किसी ऐसी जगह पहुँच गए जो कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर है या वो बिल्कुल जो है वो ऐसी बस्ती बन गई, ऐसा कुछ नहीं। हम पूछेंगे परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद है और इनका शुक्रिया कि वो हमें सारी आज जो है वो कसूर की रियलिटीज़ भी बता रहे हैं। मुझे बताइएगा परवेज़ साहब, ये तो मैं देखकर हैरान और परेशान हूँ कि ये तो बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन है और ये रिहायशी इलाके में ये हाल है, ये क्या है? ये इलाका जो है ना कसूर सिटी का इलाका है, हाजी गगन, ठीक है। इधर काफ़ी आबादी है, लेकिन इस इलाके की ये बदकिस्मती ये है कि इधर इतनी रहायशें हैं, इतने लोग रहते हैं, लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, लेकिन ये जो पीछे आप देख रहे हैं सोसाइटी बनी हुई है, इन्होंने दीवारें कर दी हैं। और ईमानदारी की बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, इनके बच्चे हैं 10-10 दिन स्कूल नहीं जाते। 2 घंटे की बारिश के बाद इतना पानी जमा हो जाता है। और रिसेंटली इधर एक बच्ची भी जो है ना डूब के जो है ना उसकी भी डेथ हुई है। देखिए उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी कि एक उन्होंने पैसे लगाए, इधर बैठे आके अपना मकान बनाया, उसके बाद जो है ना इन लोगों की इतनी मुश्किलात हैं, इतनी मुश्किल कि सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है। एक तरफ तो सुथरा पंजाब के दावे किए जा रहे हैं और ये किसी गांव की बात करें तो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर सिटी है, कसूर सिटी का इलाका है। बिल्कुल इसके साथ जो है डिस्ट्रिक्ट जेल है, कचहरी है, डिप्टी कमिश्नर हाउस है, डीसी हाउस है, हर चीज़ इधर मौजूद है, सिर्फ 5 मिनट के फासले पर। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती ये है, इन बच्चों की बदकिस्मती ये है कि इन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, ना इधर कोई गैस का सिस्टम है। ये लोग अपनी मदद अपने तहत करते हैं और आजकल इस महंगाई के दौर में आप देख लें कि 500-550 रुपये kg जो है ना वो गैस मिल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुझे बताइएगा सर, ये तो बहुत ही मैं देख रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन है कि दिल जल रहा होता है जब हम देखते हैं कि हम किसी ऐसे कोई दूर दराज जगह पे नहीं चले गए जनाब। ये तो हम बिल्कुल ही आप समझे लाहौर से कुछ देर की फासले पर जो है वो आप ये समझे कि ये कसूर है और कसूर का ये एक इलाका है। इसका ये हाल क्यों किया है? ये हालात साडा रात नूं सानूं मच्छर ही नहीं सौण दिंदा। इतना डेंगी मच्छर है, साडे बच्चे दिन रात ਜਿਹੜੇ मच्छर नाल ही तबाह हो गए। बिल्कुल मच्छर इतने पानी ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਪ ਉਹ ਵੀ ਫਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਾਲਾ ਕੱਚਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੁੱਧਾ ਇੱਧਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। नहीं आते कोई सुथरा पंजाब वाले भी इधर नहीं आते, कभी भी नहीं इत्थे सुथरा पंजाब वाले कभी नहीं आए। साड़ियाँ जड़ियाँ नालियाँ ने उन्होंने जाके वेख लो, उन्होंने बुरा हाल है, उधर कोई नहीं आता। 3-4 दफ़ा एप्लीकेशन भी असी दी है भी साडा पानी गंदा आता है, उनकी वजह तो सानू बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। यानी कि असी वज़ू करना होंदा है, बच्चों ने पीना भी होंदा है, उस तो बाद यानी मेन गल तो भी असी नमाज़ पढ़नी होंदी है तो वज़ू नहीं किया जाता होंदा। असी वो फिल्टर तो जाके पानी लिया होंदा, फिल्टर तो पानी लिया के उहदे नाल वज़ू करना होंदा है। सब तो पहले जो मोटर चलती असी जाके उत्थे वेखनी होंदी मोटर चलती होंदा, पानी सही आता पे, फिर असी पानी भरना है। वगरना अगर जे पानी सही नहीं आता तो फिर फिल्टर तो पानी लिया के तो उहदे नाल वज़ू करना होंदा है। यह साडा बुरा हाल है। एप्लीकेशन भी दी है, कोई इत्थे वास वाले ने आया, कोई कुछ नहीं आया। कोई एप्लीकेशन का रिस्पांस आया आपके पास? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, किसी ने आन के पूछा भी नहीं सानू। डीसी वगैरह के पास गए या कुछ ऐसा? मैं खुद जाके उत्ते एप्लीकेशन दी, उत्थे जाके उन्होंने आख्या भी बस ठीक है तुहाडे कोल टीम पहुँच जाएगी, कोई टीम नहीं आई। और कितने टाइम पहले आपने दी दरख्वास्त? तकरीबन 3-4 दिन पहले। और नहीं आई कोई टीम? नहीं, कोई टीम नहीं आई उतों। और ये हाल कब से है, ये जो सिचुएशन चल रही है ये? मैडम तकरीबन 5-6 महीने तो तकरीबन साडा पानी गंदा आ रहा है। हो सकता है साल तो पहले साल ही हो गया है पानी जड़ा गंदा आ रहा है, लेकिन उनका कोई यानी कि ना सद्देबाब नहीं होया। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपको दोनों ग्राउंड रियलिटी जो है वो नज़र आई होगी। ये तस्वीर आपको बड़ी आराम से हर जगह सोशल मीडिया पे नज़र आती होगी कसूर की। हर वज़रा, हर मिनिस्टर, CM साहिबा भी जो है वो ये तस्वीर आपको दिखाती है कि कसूर को हमने ऐसा बना दिया। लेकिन जो तस्वीर मैंने आपको आज दिखाई है, टीम तलाश ने जो तस्वीर आपको दिखाई है, उससे पहले आपने वो तस्वीर नहीं देखी होगी।
उम्मीद है कि इस शो से आपने जो है वो ज़रूर आज आपने कुछ देखा होगा, आपकी आंखें खुली होंगी। और हमारी रिक्वेस्ट है तमाम हुक्मरानों से कि बराए करम कसूर के इन इलाकों में तशरीफ़ लाएं और कसूर की हकीकी जो कसूर के मसाइल हैं आप उन पे तवज्जो दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे दोबारा